इस मॉक पेपर के बाद अब मुलाकात होगी 7 तारीख को, यानी कि जब हम एनालाइज करेंगे आपके फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चंस पेपर को, और कट ऑफ को भी हम यहाँ पर सर्वे के लिए डालेंगे, और सर्वे भी कम से कम 9 से 10 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, जिससे एक एक्यूरेसी निकल के आ सके। तो चैनल पर पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और एक खास बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसके बाद जो 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, क्योंकि समय की कमी है। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना मॉक टेस्ट के लिए। आप फाइनल स्ट्रैटेजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट कोर्सेज रहेगा। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं देन श्योरिटी के साथ मैं यहाँ पर आपको कह सकता हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसकी फीस सिर्फ अब 499 रुपये रहेगी। इसमें वो आपको सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। कम से कम 200 प्लस टेस्ट जो आपका होगा वो बेस्ट 15 का होगा। जनरल साइंस की बात करें या फिर जीके सेक्शंस की बात करें, फुल मॉक पेपर की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। व्हाट्सएप आप कर लेना। और जिनको पूरी उम्मीद है कि मैं इस बार फॉरेस्ट गार्ड का पेपर निकालूंगा या निकालूंगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और भगवान से यही मैं प्रार्थना करूंगा सभी के लिए, जितने भी आप इस मॉक टेस्ट को लगाने वाले हैं, अच्छे से लगाना, क्योंकि 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। और अपना ग्राफ स्कोर चेक करना। और आपके लिए प्रेयर भी जरूर करेंगे कि जितने भी आप देख रहे हैं सबको नौकरी मिले और आप अपने नीड्स और ड्रीम्स को पूरा करें, क्योंकि जब वर्दी मिलेगी नेम प्लेट के साथ, दोस्तों हमारी टीम और स्पेशली मैं खुद उस स्टूडेंट से मुलाकात जरूर करता हूं, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, तो जल्द से जल्द अगर आपके अंदर वो हुनर है और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपसे मिले, जितने भी मेंबर्स हैं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, टेस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा काम। चलिए पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सोरंग झील है? जल्दी से बताना है, 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किन्नौर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रावी की सहायक नदी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भादल। चलिए फास्ट लगेगा, वीडियो पॉज कर सकते हैं। बाहरी और भीतरी सेराज को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पासेस की बात हुई है, एक्सप्लेन नहीं होगा अब। ठीक है, मॉक टेस्ट है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोरी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गुरु घंटाल गोम्पा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति। रक्षम चितगुल अभ्यारण्य निकट है, पास में पूछा गया यहां पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकी कल्पा। शिमला जिले के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जियोरी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में क्या 2014 के आसपास अखिल महिला बैंक की पहली शाखा खोली गई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिमला में। दोस्तों 2014 के आसपास अखिल महिला बैंक की पहली शाखा जो थी वो शिमला में खोली गई थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट भी है। शिमला जिले में किस स्थान के पास सीपी मेला आयोजित किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकी मशोबरा। सबको आता होगा आई होप। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, और जैसे कि मैंने अभी आपको कह दिया कि अगले जो 5 फुल मॉक पेपर हैं व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। कोर्सेज में आपको ये इंक्लूड हो जाएंगे और बाकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। चंबा के किस राजा ने अपने राज्य की राजधानी को ब्रह्मपुरा से बदलकर चंबा कर दिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकी साहिल वर्मन। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 1972 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, जो भी हिमाचल प्रदेश में प्रथम रहे हैं उन्हीं के आंसर ज्यादातर आते, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस हमारी टीम ने इंक्लूड किया है। बहुतों का आंसर शायद मालूम ना हो, लेकिन इसका सही आंसर होगा राणा कुलतार चंद। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेगा दोस्तों वो किस टाइप का होगा कि प्रथम राज्यपाल
कौन थे हिमाचल प्रदेश के? आपको क्लियर है कि श्री एस चक्रवर्ती। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जयवंत राम, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम उप कुलपति वाइस चांसलर, हाँ ये बात याद रखना कि वाइस चांसलर नौनी यूनिवर्सिटी के पूछे जा सकते हैं। प्रथम आपको याद रखना है डॉक्टर एम आर ठाकुर, और कमेंट करके बता दीजिए कि अभी कौन है जल्दी से। चाहे गूगल करना है तो गूगल कर लो, लेकिन अभी कौन है उनके नाम बता दीजिए, क्योंकि हाईलाइट आपसे पूछा जा सकता है और एक आपसे प्रथम पूछा जा सकता है। तो प्रथम मैंने आपको बता दिया है डॉक्टर एम आर ठाकुर, नौनी यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री, एक ही नाम याद रखना है, राजकुमारी अमृत कौर। और अगर हम चक्र की बात करें, प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये टिपिकल थोड़े से रहते हैं क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हुई है दोस्तों। 1976 में 42वें संशोधन यानी कि 42 अमेंडमेंट द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1976। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, कैग हो गया, विधानमंडल हो गया, यहां से क्वेश्चंस होते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यसभा। नहीं पता लग रहा है, अभी भी टाइम है, फाइनल स्ट्रेटजी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर मैंने आपको क्लियर करवा दिया, 13 का राज्यसभा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारतीय न्यायपालिका के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार जनहित याचिका को कवर करता है? अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है हाईलाइटेड है, लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि यहां पर पूछा क्या गया कि भारतीय न्यायपालिका के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार जनहित याचिका को कवर करता है? एप्लेट ज्यूरिडिक्शंस, यानी कि इसका मतलब होता है अपीली क्षेत्राधिकार, यानी कि दोबारा फिर से वो अपील कर सकता है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो क्रिमिनल केसेस है या किसी भी टाइप का फौजदारी केसेस है, किसी भी टाइप का केसेस है, ठीक है, तो उसमें वो एप्लेट ज्यूरिडिक्शंस यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार उसको रहता है, ठीक है। द राइट आंसर इज, मैंने आपको क्लियर कर दिया, बी ऑप्शन। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि गवर्नर। आई होप सबको आंसर आता होगा। फिर भी कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर 2024 का वेट करना, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी इसी साल अपने नीड्स ड्रीम्स को पूरा करें। शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंकरेंट लिस्ट। देखिए दोस्तों, जो शिक्षा भारतीय संविधान जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में शामिल है, समवर्ती सूची आपको याद रखना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे, हिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ है यहां पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाबर। सबके आंसर सही हो रहे हैं तो वेल डन, लाइक कर दीजिए। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकबर। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना जो था वो अकबर ने बनाया था। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे मैं इंपोर्ट की बात करूं या फिर एक्सपोर्ट की बात करूं, ठीक है। राज्य ऊनी वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक राजस्थान, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, किसी दिए गए पारितंत्र के उनके आवासों के संबंध में पादप समुदाय के अध्ययन को कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइनोकोलॉजी। अब देखिए साइनोकोलॉजी का मतलब क्या होता है।
ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। साइनोक्लोजी, अब देखिए ये जो जितने भी आवास होते हैं, जितने भी हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी होती है, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइनोक्लोजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इकोलॉजी, इकोसिस्टम हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, डिस्क्रिप्शंस चेक करना, एक बहुत अच्छे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चंस आउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मिट्टी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों, जितने भी मिट्टी से संबंधित स्टडी होती है उसको हम क्या कहेंगे? पेडोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहां पर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकी वेस्ट बंगाल। आपको याद रखना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंग्रोव से बनते हैं और हम हर एक चीज को इंक्लूड करते आए पिछले प्रीवियस मॉक में भी। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले जल निकाय के रूप में जाना जाता है। देखो दोस्तों, यहां पर अब बात हुई है ट्रीटीज की, यानी कि जो संधि है, जो चैनल्स हैं, उनको जो अलग करते हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले जल निकाय के रूप में जाना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 डिग्री चैनल। क्लियर? ये आपको याद रखना है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील। दोस्तों, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जितने भी वर्ड्स, थीम्स रहती हैं, डेज रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22। ठीक है, 22 मार्च। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है, बताइए। मैप जल्दी से आपके दिमाग में आना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहां पर है राजस्थान। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में तट पर स्थित है। अब देखिए, हैदराबाद तेलंगाना के जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, कौन से तट पर ही स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूसी रिवर। ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी चल रहा है। ठीक है, भूकंप की घटना से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिस्मोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, सभी को आता होगा, जम्मू कश्मीर। आपको याद रखना है, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शंस देखिए जल्दी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकी वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। डी इसका सही होगा, असम। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों? ये असम में है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश, सभी को आता होगा। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय प्रकार की मिट्टी नहीं है? देखिए यहां पर नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल की बात हुई है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राउन सॉइल। ब्राउन सॉइल जो है वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की मिट्टी नहीं है, यानी कि ये नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, ब्राउन सॉइल, बाकी ये सारी हैं रेड, डेजर्ट और ब्लैक। क्लियर? नेक्स्ट, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, ब्राउन वाटरफॉल कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 10 मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में हाईलाइट हुआ है बार बार।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की न्यूजीलैंड। ब्राउन वाटरफॉल कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, पानी का शुद्ध रूप कौन सा है? जल्दी से बताना है, जल्दी से सोचना है। देखिए, जब भी हम पानी के शुद्ध रूप की बात करते हैं तो रेन वाटर ही है, यानी कि वर्षा का पानी। क्लियर? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली की बात हुई है, अरावली रेंजेस की बात हुई है, बार बार क्वेश्चन हाईलाइट हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की राजस्थान। अरावली जो श्रेणियां है, रेंजेस है, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे भारी वर्षा प्राप्त करता है? इंपॉर्टेंट, भारी वर्षा प्राप्त करता है राज्य में, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की मेघालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सेलेक्ट द सिनोनिमस ऑफ सब्सिडी। देखिए, सब्सिडी का मतलब क्या होता है? एक विशेष प्रकार की छूट, ठीक है। तो सिनोनिमस यानी कि सेम, इससे रिलेटेड, यानी कि एंडोवेंट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? एंडोवेंट का दे राशि, किसी भी टाइप की कोई भी दे राशि देना, ठीक है। एंडोमेंट, ठीक है, आपको याद रखना है सब्सिडी, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अ पर्सन हु फॉरसेक रिलीजन, इसका मतलब क्या हुआ? इनकी एक व्यक्ति जो धर्म को त्याग देता है, मतलब, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे रेनेगेड्स। रेनेगेड का मतलब क्या होता है? पाखंडी, ठीक है। अ पर्सन हु फॉरसेक रिलीजन, यानी कि एक व्यक्ति जो धर्म को त्याग देता है, उसे हम क्या कहेंगे? रेनेगेड्स कहेंगे, यानी कि पाखंडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, द फ्लाइट विल लैंड डैश 6 दिस इवनिंग, बताइए जल्दी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एन की एट, द फ्लाइट विल लैंड एट 6 दिस इवनिंग। नेक्स्ट, एंटोनिमस प्रोटेक्ट्स का यहां पर देखना है। प्रोटेक्ट्स यानी कि सुरक्षा, ठीक है। अब देखिए, आपने मुझे इसका करना है कमेंट। चलिए देखते हैं कितनों को आंसर आता है। चलिए बताइए, कमेंट करिए इसका, ठीक है। एंटोनिमस प्रोटेक्ट्स का ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, अब यहां पर हमने देखना है, सिलेक्ट द सिनोनिमस ऑफ डिग्रेस। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, डिग्रेस का मतलब होता है दोस्तों पीछे हटना, ठीक है। तो इसका सिनोनिमस क्या होगा? यानी कि मिएंडर। मिएंडर का मतलब होता है भूल भुलैया, भटकना, ठीक है। तो सिनोनिमस ऑफ डिग्रेस का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिएंडर। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, दीज म्यूरल्स आर टिपिकल डैश तमिलनाडु, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑफ, दीज म्यूरल्स आर टिपिकल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड, हमने देखना है, बताइए। एडवर्सिटी की स्पेलिंग क्या होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडवर्सिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एडवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, नोट हमने देखना है, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। आई सॉ ए वुमन वॉकिंग अलोंग द रोड, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी ये क्या है? एक प्रेपोजिशंस है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, नॉट आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द ब्रैकेट्स, स्टिल वाटर्स रन डीप, ब्रैकेट्स में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ये क्या है? ये एक क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है ये, ठीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अगर इंग्लिश में कमी है व्हाट्सएप कर लेना, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए, एग्जाम निकल जाएगा। एंटोनिमस लास्ट का यहां पर देखना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एन की ग्रो। क्लियर? नेक्स्ट हिंदी ग्रामर सेक्शन यहां पर स्टार्ट होगा। 51 का देखना है, द क्या है? अब द यहां पर दोस्तों व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अंग अंग मुस्कुराना मुहावरे का अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत
प्रसन्न होना। असुर का पर्यायवाची है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए फिर इसका क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। शुद्ध शब्द हमने देखना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साप्ताहिक, इस तरह से ये लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंठ। स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ, ऑप्शन नंबर डी। अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनल। नेक्स्ट, खर का पर्यायवाची शब्द है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गधा। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बना है। नेक्स्ट, सेना का पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनीक। क्लियर। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण है दोस्तों यहां पर पार्श्विक, ये याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे क्रिया का मूल रूप कहलाता है 60 का, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धातु। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस। किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। क्लियर। बेकरियां ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग करती हैं, क्योंकि यह जितनी भी बेकरीज होती हैं, बेकरीज बनाने वाले जो होते हैं, ठीक है, वो ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग करती हैं। ये क्यों करती हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेक्स द ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी होती है। ठीक है, आपको क्लियर है कि काफ़ी सॉफ्ट टाइप ये ब्रेड होती है और स्पंजी स्पंजी, उसमें छेद छेद। आपने ब्रेड सभी ने खाई होगी, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए ईस्ट का उपयोग करती हैं ये। ठीक है, पांडा उसी परिवार से ताल्लुक रखता है जिस परिवार का है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बियर। पांडा उसी परिवार से ताल्लुक रखता है जिस परिवार का बियर है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे जीवित जीवों की बुनियादी यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अगर अभी भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, व्हाट्सएप कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दांत और हड्डियां किससे शक्ति और कठोरता प्राप्त करते हैं? सभी को आता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम। पशु आहार में कौन शामिल है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेलुलोज। क्लियर। नेक्स्ट, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की बात हुई है दोस्तों। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिसीज, जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे बॉडी को बचाना, ये मुख्य काम श्वेत रक्त कणिकाओं का यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का ये काम होता है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। देखिए दोस्तों यहां पर अगर मैं कैपिलरी की बात करूं, पल्मनरी वेन होता है यानी कि फेफड़ों की, ठीक है, धमनी, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आउटा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी आउटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मानव शरीर में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? यहां पर बात हुई है एक्सक्रीशंस इज प्लेड बाय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किडनीज। ठीक है, मानव शरीर में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका किडनी के द्वारा निभाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कमी से घेंगा रोग होता है? सभी को आता होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि नन ऑफ दिस। बताइए किससे होता है ये? किस कमी से घेंगा रोग होता है? 70 का देखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। घेंगा रोग यानी कि यहां पर बात हुई है गोइटर। घेंगा रोग किस कमी के कारण होता है? चलिए बताइए, कमेंट करना है आपने सभी ने 70 का क्वेश्चन। ठीक है, 70 का कमेंट करना है आप सभी ने। किस तरल में बाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होती है? वेपोराइजेशन की बात हुई है।
किस में होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्कोहल में। अल्कोहल में सबसे ज़्यादा दर जो है वो वेपोराइजेशन की होती है, ठीक है, वेपोराइजेशन, ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण, हाईएस्ट रेट ऑफ अल्कोहल। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जल उपचार में परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए आप सभी को क्लियर है कि जो परावैंगनी प्रकाश का उपयोग बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीवों के कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डिसइंफेक्टेंट के लिए, ठीक है। जल में जितने भी प्रकार के कीटाणु हो गए, शैवाल हो गई, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो गए, उनके लिए ये कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है, यानी कि परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट यानी कि कीटाणुनाशक। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ब्लैक बोर्ड काले रंग का क्यों दिखाई देता है? अब देखिए, अब आपको क्लियर है कि ब्लैक बोर्ड जो वो आजकल स्मार्ट ब्लैक बोर्ड आ गए हैं, या फिर मैं बात करूं वाइट ब्लैक बोर्ड आ गए हैं, तो उनमें कई बार जो होता है वो रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन जो ब्लैक बोर्ड पहले के टाइम या अभी भी स्कूल्स में देखने को मिलते हैं, तो कहीं से भी अगर रोशनी आ रही है रूम में तो वो ऑब्जर्व कर लेती है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती है ब्लैक बोर्ड को देखने में, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर साइड से अगर लाइट पड़ रही है ब्लैक बोर्ड में तो फिर हटना पड़ता है टीचर को, या फिर उठ के वो अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है। आप सभी ने ऐसा किया होगा स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड इस तरह के रहते हैं, लेकिन आजकल वाइट भी आ गए हैं तो उनमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है अगर लाइट ऑन होगी तो, ठीक है। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर। ये सभी प्रकार के कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है। बिजली के बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? सभी को पता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजली के बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्गन भरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए आपके जो पानी का क्वथनांक है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिपेंड करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, मैथ सेक्शंस यहां से स्टार्टअप होगा। कॉपी पेंसिल निकालिए, सॉल्व करना है आपने सभी ने। मैं यहां पर सिर्फ राइट आंसर बताऊंगा, मैथ में प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। इसके आपको रिकॉर्डेड 20 लेक्चर्स मिलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इनफ है। 2 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 77 का राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 79 का राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। 80 का राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी। 81 का राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। 82 का राइट आंसर यहां पर होगा सी। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आपको सिंपली करना क्या है, व्हाट्सएप करना है इसकी पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ लिखना है FG, ठीक है। आपको क्या लिखना है, FG 510, ये आपको व्हाट्सएप करना है और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो सॉल्यूशंस के साथ अपडेट कर दी जाएगी। और अगर अभी भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, अभी भी टेंशन है एग्जाम क्रैक करना और कैसे करना है, फाइनल स्ट्रेटेजी कोर्स ज्वाइन कर लेना। चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। चलिए मिलेंगे अब कब, कट ऑफ में, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।